नारद मोह केवल एक दिव्य कथा नहीं है, अपितु हमें यह शिक्षा देती है कि यदि मनुष्य गर्व और अहंकार के बंधन में पड़ जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो तैयार हो जाइए इस प्राचीन कथा का आनंद उठाने के लिए, जिसमें हास्य के साथ साथ एक मूल्यवान संदेश भी छुपा हुआ है। आइए जोरदार तालियों से हम अपने कलाकारों का स्वागत करें। नमो नमः बच्चों, मैं कागभूषुंडी महाराज आज आपको नारद मोह की कथा सुनाऊंगा। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बहुत समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवर्षि मन अति भावा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, आहा आहा आहा, कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य है। यही वह स्थान है जहाँ मैं अपने प्रभु का सुमिरन कर सकता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम। यह मेरा स्वर्गलोक क्यों डोल रहा है? हाँ प्रभु हाँ, ये क्या हो रहा है? प्रतीत होता है धरती पर मेरा स्वर्गलोक प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या कर रहा है। कौन है वो? कौन है वो? अच्छा, देवर्षि नारद। मदन कुमार, आज्ञा प्रभु। अपनी बालवीर सेना को पृथ्वी लोक पे ले जाकर देवर्षि नारद की तपस्या भंग करो। जो आज्ञा प्रभु। वासुदेवाय ओम नमो। तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। अब क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा। चलो इन पर पत्थर का प्रहार करते हैं। चलो। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इन पर तो पत्थर का प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। अब क्या करें? चलो वर्षा करते हैं। क्षमा प्रभु क्षमा। क्षमा प्रभु। कल्याण हो। अरे मदन कुमार, आप यहाँ कैसे? भगवान इंद्र के कहने पर आपकी तपस्या भंग करने का असफल प्रयास किया था। हमें क्षमा करें ऋषिवर। नारायण नारायण। आप हमारे पुष्प बाणों से आहत नहीं हुए और क्रोधित भी नहीं हुए। आप जैसी सहनशीलता तो देवों के देव महादेव में भी नहीं है। नारायण नारायण। वे तो हम पर क्रोधित भी हुए थे, परंतु आप नहीं हुए। नारायण नारायण। आप व्यर्थ शोक ना करें। इंद्र से जाकर कहें कि मैं उनकी सत्ता प्राप्त करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हूँ। जो आज्ञा प्रभु। चलिए। नारायण 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 नारायण। मैं भगवान शिव से भी बड़ा भक्त हो गया। नारायण नारायण। यह समाचार जाकर भगवान विष्णु को सुना के आता हूँ। नारायण नारायण नारायण। नहीं 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 नहीं, स्वयं भगवान शिव को सुना के आता हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवादिदेव भगवान शिव को विष्णु भक्त ब्रह्मा पुत्र नारद का प्रणाम। मुनिवर, आज आप कैलाश पर्वत पर? महादेव, हिमालय की कंदराओं में मैं विचरण कर रहा था तो सोचा आपसे भेंट कर लूं। किंतु बिना प्रयोजन आप कहीं जाते तो नहीं? न न न न नारायण नारायण। अब आप से तो कुछ छुपा नहीं माते। परंतु आपके मुख से सुनना रुचिकर लगता है। नारायण नारायण। सब आप ही की कृपा है माते। आज जब मैं नारायण नाम का सुमिरन कर रहा था तो नारद? आगे तो सुनिए भगवान। इंद्र ने सोचा मेरी सत्ता भंग ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने मेरा तप भंग करने के लिए मदन कुमार को भेज दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था भगवान, नारायण कृपा से मैं तनिक भी विचलित नहीं हुआ, अपने तप में लीन था। उत्तम नारद। फिर आगे क्या हुआ ऋषिवर? माते, फिर उन्होंने समाधि लगाने में मुझे भगवान शिव से भी उत्तम घोषित कर दिया। किंतु रुकिए देवी, यह तो स्वागत योग्य घटना है। बस एक ही निवेदन है। क्या आज्ञा प्रभु? बस इसका वर्णन भगवान विष्णु के सम्मुख मत कीजिएगा। जो आज्ञा प्रभु। लगता है भगवान शिव को मुझसे ईर्ष्या होने लगी है। आखिर मैं यह समाचार अपने आराध्य को न सुनाऊं, यह तो संभव नहीं है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझे लज्जित ना करें। देवर्षि,
आप तो श्रेष्ठ हैं, देवों के देव हैं। नारायण नारायण। अब अपने मुख से स्वयं की प्रशंसा करना उचित नहीं प्रभु। नहीं नहीं देवर्षि, आप ज्ञानी हैं, जो भी आप कहेंगे वह लोकहित में होगा। भगवान, आज आपके भक्त को भगवान शिव से भी उत्तम घोषित कर दिया गया है। यह बड़े ही गर्व का विषय है। उत्तम नारद मुनिवर, श्रेष्ठता से मद उपजता है, मद से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। आप इन दुर्गुणों से दूर रहें, आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। आपका आशीष रहेगा तो संसार के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, लगता है देवर्षि को अपनी भक्ति का अभिमान हो गया है। उनके अभिमान को तोड़ ज्ञान के पथ पर लाना ही होगा। सत्य है। मैं माया से एक नगर की रचना करूंगा और आपको भी वहां विश्व मोहिनी के नाम से राजा शीलनिधि की कन्या बनकर एक राजकुमारी का स्वांग करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम मुनिवर, आपके आने से हमारी नगरी पावन हो गई। मैं श्रीनिवासपुर का राजा शीलनिधि आपको प्रणाम करता हूँ। देखा, मेरी प्रसिद्धि चतुर्दिक हो रही है। मुनिवर, यह मेरी पुत्री विश्व मोहिनी है। कृपया इनका भविष्य विचार कर बताएं। सुंदर, अति सुंदर। आओ कन्या। मुनिवर, क्या मेरी पुत्री को सुयोग्य हरि रूप मिलेगा? मिलेगा। तथास्तु। नारायण नारायण। मैं इसके स्वयंवर का आयोजन कर तीनों लोक के राजा, देवता, गंधर्व को निमंत्रण भेजता हूँ। शीघ्र करो, शीघ्र करो। राजा शीलनिधि की पुत्री का हरि रूप से विवाह होगा। मैं भी उनके स्वयंवर में सम्मिलित होना चाहता हूँ। अब शिव जी संग पार्वती, विष्णु जी संग लक्ष्मी जी, ब्रह्मा संग सरस्वती और मैं नारद यहाँ अकेला। क्यों ना मैं हाँ स्वयं विष्णु जी से हरि रूप मांग लूं। नारायण नारायण नारायण। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। अर्थात इस सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको प्रभुता प्राप्त होने के पश्चात अभिमान ना हो। और इस प्रकार देवर्षि नारद निकल पड़े विष्णु लोक श्री नारायण से हरि रूप मांगने। अब प्रभु ने देवर्षि को हरि रूप तो दे दिया, किंतु आगे क्या होता है आप स्वयं ही देख लीजिए। नारायण नारायण। अरे ये कौन है? लग तो देवर्षि ही रहे हैं, पर इनके रूप को क्या हुआ? नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान भव। मुनिवर, आपने ये सुंदर वेशभूषा क्यों बनाई है? आज स्वयंवर है, मैं भी विश्व मोहिनी से परिणय करूंगा। वाह मुनिवर, इस वेशभूषा को देख के तो विश्व मोहिनी आपके ही गले में वरमाला डालेगी। नारायण नारायण, कल्याण हो।
नारायण नारायण। कहाँ विश्व मोहिनी, कहाँ ये नारायण नारायण। स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं का स्वागत है। स्वयंवर आरंभ हो। सखी, तनिक एक दृष्टि सभी राजाओं पर तो डाल लो। दृष्टि क्या डालनी है, इनको तो हरि के गले में वनमाला डालनी है। हो, रूप ऐसा, और चले हैं विश्व मोहिनी से विवाह करने। ये मुख और खाए मिष्ठान। घर से निकलने से पहले दर्पण में अपना मुख देख लेना चाहिए मुनिवर। अरे, मैंने तो मुनिवर को आते ही देख लिया था। इस वेशभूषा में उछल कूद देखने को मिल जाता तो आनंद ही आ जाता। मौन रहे, ये हरि रूप है, इसका अपमान ना करें। हाँ मुनिवर, है तो ये हरि रूप ही, लेकिन भगवान नारायण का नहीं। जाकर जल में अपना मुख तो देख लीजिए मुनिवर। विश्वासघात, छल, वो भी अपने भक्त के साथ। आपसे हरि रूप मांगा तो उसका यह परिणाम। प्रिय नारद, मैं ब्रह्मपुत्र नारद आपको यह श्राप देता हूँ। जिस कपि रूप का उपहास किया गया है, वही हर युग में आपका सहयोगी रहेगा, और आप भी हर अवतार में नारी विरह में तड़पेंगे, और आपके ये द्वारपाल यह आपके शत्रु रहेंगे, और आपको भी इनका वध कर वैकुंठ धाम का वासी बनाना होगा। प्रिय नारद, ये सब माया मैंने ही रची थी। आपको अभिमान हो गया था कि आप माया मोह से परे हैं, भगवान शिव से भी श्रेष्ठ हैं, परंतु आप माया मोह से इस कदर बंधे थे कि आपने अपने आराध्य को ही श्राप दे दिया। किंतु मैं अपने सभी भक्तों का अर्पण स्वीकार करता हूँ। यह श्राप स्वीकार है। क्षमा प्रभु, क्षमा। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। पश्चाताप से बड़ा गुण कुछ नहीं। आपके श्राप से भूलोक पर एक नई गाथा का निर्माण होगा। परंतु प्रभु, मैं इस अपराध का पश्चाताप कैसे करूंगा? मुनिवर, इसके लिए तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना होगा। अवश्य माते, जैसी आपकी आज्ञा। तो बच्चों, क्या आपने सुनी नारद मोह की कथा? पश्चाताप गुण मनुष्य का, हो अहंकार का नाश। ज्ञान मार्ग आलोकित हो, मिलता दिव्य प्रकाश। नारायण नारायण।